प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या कहता है कि when a body fully or partially immersed in the liquid, हम क्या बोल रहे हैं छोटू? when a body fully मतलब पूर्णता डालिए या तो पार्शियली या तो है ना थोड़ा बहुत डालिए, तो immersed in the liquid, then in upward direction a force is acting whose value is equal to किसके बराबर होगा बुआ? हम क्या बोल रहे हैं? when a body fully या partially immersed in the liquid, then in upward direction ऊपर की दिशा में a force is acting whose value is equal to है ना weight of the displaced क्या चीज हुआ? लिक्विड। अब हम यहाँ पे ये कंप्लीट डिफिनेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, और इसी पे जितने भी बोट वगैरह जितने भी बड़ा से बड़ा जितना भी ले लीजिए हुआ वो सारा इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो कह रहा when a body is fully or partially immersed in the liquid, then in upward direction a force is acting whose value is, जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उसका वैल्यू क्या होगा? तो उसी को समझाने के लिए हुआ पहले यहां पे देखिएगा। पहले अब क्या कर रहा है कि मान लेते हैं बुआ यहां पे एक कंटेनर ले रहे हैं, है ना, आप इसको जो मानिए, ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पे एक कंटेनर ले लिए। क्या ले लिए छोटू? यहां पे एक कंटेनर ले लिए। अब यहां पे एक कंटेनर ले लिए तो यहां पे क्या है बुआ? वाटर है। अब यहां पे वाटर यहां या नॉर्मली बोल दो बुआ लिक्विड है। अब लिक्विड है, अब तुम करोगे क्या? अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? एक रस्सी से, एक थ्रेड से, है ना, बांध कर करके हुआ एक पत्थर इसमें डाल दिए। एक क्या डाल दिए बाबू? स्टोन। अब इसमें बाबू हम एक स्टोन डाल दिए। क्या डाल दिए? स्टोन। तो अगर हम ये स्टोन इसमें डाल दिए हैं तो इसके ऊपर भी ऊपर की दिशा में फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा वो हमको पता नहीं है। तो बाबू देखो, इसमें जैसे ही इस स्टोन को डालोगे तो क्या होगा? लिक्विड क्या होगा? ये बाहर आना शुरू होगा, और इसको हम एक कलेक्टिंग टैंक में डाल देते हैं। ये कलेक्टिंग टैंक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं छोटू? कलेक्टिंग टैंक मान। तो हमने पहले क्या लिया? एक बुआ पॉट लिया जिसमें फुल ऑफ वाटर है, एक थ्रेड से बुआ एक स्टोन को लटका दिया, इसमें इमर्ज कर दिया। अब इमर्ज किया जैसे ही तो वाटर लेवल यहां से क्या होगा? राइज करेगा। जो राइज करेगा उसको हम दूसरे, है ना, पाइप के सहारे बुआ हम दूसरे में कलेक्टिंग टैंक में हमने कलेक्ट कर लिया। अब बुआ तुम बोलोगे कि सर आपने कलेक्ट क्यों किया? तो हम इसमें यह कलेक्ट किया, अब इसका हम वेट मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे? वेट मेजर करेंगे। तो आपको पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट हमको कैलकुलेट करना है तो वह हमको पता है अगर मास m है तो इसका वेट क्या होगा? वेट जो होता है वह W बराबर नीचे लिखेंगे mg के बराबर। W बराबर क्या होगा? mg के बराबर। तो जो यहां पे अगर मान लेते हैं m मास का अगर ये ऑब्जेक्ट है तो नीचे वेट क्या होगा? W बराबर mg। तो कहोगे कि सर ये वेट आप क्यों निकाल रहे हैं? तो ये वेट मेरा निकालने का एक ही मकसद है, एक ही पर्पस है कि जो इस स्टोन के ऊपर नीचे से ऊपर की दिशा में जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे एफ बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बुआ? एफ। एफ का मतलब होता है फोर्स, और बी का मतलब होता है बॉइंट फोर्स। तो ये जो बॉइंट फोर्स वो होगा इक्वल टू होगा किसके बराबर? वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर। वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर। अब वह ये बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? तो ये देख लो। तो वो अगर हम यहां पे लिखें बॉइंट फोर्स बराबर, बॉइंट फोर्स बराबर हुआ, तो बॉइंट फोर्स को डिनोट कर रहे हैं एफ बी से,
क्या चीज से बाबू? एफ बी से। तो बाइंड फोर्स बराबर होता है क्या चीज हुआ? रो भी जी। रो भी जी। रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो अगर इसमें लिक्विड में मान लेते हैं केरोसिन रहे, है ना, पेट्रोल रहे, डीजल रहे, जो भी रहे हुआ, तो उसका हर लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग रहेगा। तो अगर उसका क्या होगा डेंसिटी, यह रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। भी का मतलब होता है वॉल्यूम। जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो टॉपिक मैं डिस्कस किया, फिर से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। व्हेन ए बॉडी फुल्ली या पार्सली, मतलब एक बॉडी है जो फुल्ली या पार्सली इमर्ज करेंगे इन द लिक्विड, देन इन अपर डायरेक्शन ए फोर्स इज एक्टिंग हुज वैल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो यहां पे हुआ एक पॉट लिया, इस पॉट में हुआ एक थ्रेड के सारे स्टोन को डाला, तो स्टोन पे अपर डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का जो वैल्यू होगा इस वेट के बराबर होगा, और वो पॉइंट फोर्स का वैल्यू जो निकालते हैं रो भी जी। रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, भी का मतलब होता है वॉल्यूम, और जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि देख, तो पानी में तुम तैरते हो, पानी में जब फ्लोट करते हो, पानी में बुआ जब स्विम करने जाते हो, तो देखते हो कभी कभी कोई बच्चा स्विम करते रहता है, कोई बच्चा बुआ आधा डूबते रहता है, कोई बच्चा बुआ पूरी तरह से डूब जाता है। तो कौन सा बॉडी फ्लोट